Dear students, myself Dr. Yogesh Agarwal, Associate Professor, Mechanical Engineering Department, SIIT Bhopal. Today topic is Introduction of the ICE Engine and the subject name is ICE Engine, taught in the semester 5. This is the outline. Introduction of the ICE engine, internal combustion engine, external combustion engine, difference of the AC and ICE engine, classification of ICE engine. फर्स्ट स्लाइड इज इंट्रोडक्शन। आईसी इंजन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखना है। तो हीट इंजन, जैसा कि हम जानते हैं कि इसको इस तरीके से डिफाइन किया सकता है कि ऐसी प्राइम मूवर या डिवाइस है जो कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क आउटपुट में कन्वर्ट करता है, उसे हम हीट इंजन के नाम से जानते हैं। तो जितने भी स्टीम इंजन है, डीजल इंजन एंड गैसोलीन इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब हीट इंजन के अंतर्गत में आते हैं। और इसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके डेवलप कर रहे हैं। और हीट इंजन को दो तरीके से क्लासिफाइड किया सकता है, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन की। इंटरनल कंबशन इंजन वो इंजन होता है जिस इंजन के अंदर कंबशन की प्रोसेस होती है और प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो होता है वो पिस्टन के ऊपर डेवलप होता है, जिसका कि यूज क्रैंक शाफ्ट को घुमाने के लिए किया जाता है। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आईसी इंजन का। आईसी इंजन जो है नॉर्मली प्राइम मूवर की तरह वर्क करता है और कमर्शियल व्हीकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक ऐसा इंजन जिसमें कि आउटसाइड ऑफ इंजन के कंबशन की प्रोसेस होती है और इनसाइड ऑफ इंजन जो रहता है वहां पे स्टीम तैयार करके उसका यूज करके और फिर पावर डेवलप की जाती है। तो स्टीम इंजन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें कि फ्यूल का कंबशन जो है इंजन के आउटसाइड में करते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है आईसी इंजन और ईसी इंजन में, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आईसी इंजन में यदि हम बात करें तो कंबशन जो होता है इनसाइड ऑफ इंजन सिलेंडर होता है, वहीं ईसी इंजन में जो कंबशन होता है आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर होता है। आईसी इंजन में जो वर्किंग फ्लूइड इस्तेमाल किया जा रहा है वो है पेट्रोल, डीजल या अदर गैस, जबकि ईसी इंजन में जो वर्किंग फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है स्टीम। आईसी इंजन में रिक्वायरिंग द लेस स्पेस फॉर द व्हीकल और मोटरसाइकिल जो भी हम यूज करते हैं वो कम से कम जगह घेरता है, जबकि ईसी इंजन जो कि स्टीम इंजन से चलने वाले होते हैं, लोकोमोटिव होते हैं, ज्यादा जगह घेरते हैं। आईसी इंजन की जो कैपिटल कॉस्ट है वो कम होती है, जबकि ईसी इंजन की कैपिटल कॉस्ट ज्यादा होती है। आईसी इंजन को स्टार्ट करना बहुत ही आसान रहता है, बहुत ही क्विक तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ईसी इंजन को स्टार्ट करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम रहता है। इसी तरीके से यदि आईसी इंजन की थर्मल इफिशियंसी देखें तो बहुत ज्यादा रहती है, जबकि ईसी इंजन की थर्मल इफिशियंसी बहुत कम रहती है। पावर डेवलप जो होती है पर यूनिट ऑफ वेट यहाँ पे ज्यादा रहती है आईसी इंजन के केस में, जबकि ईसी इंजन के केस में पावर डेवलप पर यूनिट जो वेट रहती है वो काफी कम रहती है। फ्यूल की कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है आईसी इंजन के केस में, जबकि फ्यूल की कॉस्ट ईसी इंजन में कम से कम रहती है। आईसी इंजन को स्मॉल कैपेसिटी पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ईसी इंजन का इस्तेमाल लार्ज लेवल के लिए करते हैं। आईसी इंजन का जो मेनली एप्लीकेशन है रोड व्हीकल्स, मशीन पार्टिकल्स, एयरक्राफ्ट यहाँ पे करते हैं, जबकि ईसी इंजन का जो मेनली यूज है वो लोकोमोटिव या पावर जनरेशन या जहाँ पे भी रेलवे व्हीकल्स वगैरह हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब किस तरीके से आईसी इंजन को क्लासिफाइड किया सकता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंजन को क्लासिफाइड करने का सबसे पहला तरीका वहां पे किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसके बेस पे हम आईसी इंजन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसमें चार कैटेगरी हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस और बाईफ्यूल इंजन। तो पेट्रोल यदि यूज करेंगे तो पेट्रोल इंजन कहलाएगी गाड़ी, डीजल यदि यूज करेंगे तो डीजल इंजन बोलेंगे, और यदि गैस इंजन के अंदर यूज हो रही है तो उसे गैस इंजन बोलेंगे। बाईफ्यूल इंजन का मतलब होता है यदि उसमें एक से अधिक फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे बाईफ्यूल बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल यदि हम यूज कर रहे हैं तो फोर स्ट्रोक इंजन कहलाता है, टू स्ट्रोक इंजन कहलाता है। यदि इंजन की वर्किंग सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट चार स्ट्रोक में अलग अलग स्ट्रोक में कंप्लीट हो रही है तो उसे फोर स्ट्रोक इंजन बोलते हैं, यानी कि क्रैंक शाफ्ट का दो रेवोल्यूशंस होते हैं, जबकि टू स्ट्रोक इंजन के केस में ये चारों ऑपरेशन क्रैंक शाफ्ट के एक रेवोल्यूशन में होती है, इसलिए इसको टू स्ट्रोक इंजन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद यदि मेथड ऑफ इग्निशन के बेस पे यदि हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो यदि स्पार्क प्लग गाड़ी के अंदर यूज हो रहा है और स्पार्क की मदद से इग्निशन की प्रोसेस की जा रही है तो उसे स्पार्क इग्निशन बोलते हैं, जबकि यदि कंप्रेशन एयर का कंप्रेस करके यदि इग्निशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं और फ्यूल को इंजेक्ट कंबशन चैम्बर में कर रहे हैं तो उसे कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ कंबशन वहां पे किस तरीके से साइकिल ऑपरेट हो रही है,
चारों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसके बेस पे भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो उसमें ऑटो साइकिल जो कि पेट्रोल में यूज होती है, डीजल साइकिल जो कि डीजल साइकिल में डीजल इंजन के व्हीकल में यूज होती है, ड्यूल कंबशन जो कि हाई स्पीड व्हीकल में इस्तेमाल होती है। थैंक यू।